देखो ये वाले हमने करे हुए थे, राइट? ठीक है, ये हमने यहाँ तक ये वाले करे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, मोर और लेस ये हो गए हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिए हैं। आज हम क्या करेंगे, इसके सीबीएसई पोर्शन का खत्म कर लेते हैं, जो भी आता है सीबीएसई पोर्शन का वो देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़े प्रीवियस ईयर आईटी जेई भी करेंगे, ठीक है, ये भी देखना है। तो यहाँ पे है बच्चों, ये एक तो, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये थोड़ा रख लेना याद। एक्वस NaCl में डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है, ठीक है, ये जरूरी है भाई, है ना? कैसे आएगा, ठीक है, ये वाला एक ध्यान में रख लेना। और मैंने बोला हो यार आपको चीजें याद करनी है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया ड्राई सेल के लिए, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड रिएक्शन क्या है, कैथोड रिएक्शन क्या है, वैसे लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, है ना? और फ्यूल सेल के लिए क्या है, ठीक है। ये पोर्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कोरोजन में देखो क्या हो रहा है, कोरोजन में आयरन कैसे खत्म हो रहा है वो दिखाया गया है, ठीक है। एनोड पे ऐसे है और ये है, इस पे थोड़ा सा कोरोजन पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा वापस आते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे तो ये तो कर ही लिए थे, के कैसे निकालना है, राइट? थोड़ा सा एक बारी बैटरीज देख लेते हैं। बैटरीज में मोस्टली आपको याद करना है, ये भी हमने कर ही लिया था, ई नॉट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो अ, ठीक है। जरा देखो इसको और थोड़ा हो जाएगा ये। ओके, ठीक है भाई। बैटरीज सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो गैल्वेनिक सेल का है वो है कि हम उनसे बैटरी बना सकते हैं। और बैटरी आपको पता है यार, बैटरी है ना, बैटरी के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स पिक्चर आई थी, मैट्रिक्स पिक्चर में ये दिखाया था कि अल्टीमेटली मशीन्स क्या करेंगे, मशीन्स ह्यूमंस को बैटरीज की तरह यूज करेंगे, ठीक है, राइट? देखिए मैट्रिक्स पिक्चर भाई किसी ने, अदिति, के नो सर, देखिए सर। त्रिशा आ गई? त्रिशा यस नहीं सर। आई, वो आ गई, ठीक है। तो है ना, मैं क्या मैट्रिक्स पिक्चर में यही दिखाते हैं, ठीक है, वो बैटरी में रिड्यूस कर देते हैं तो क्योंकि उनको पावर चाहिए होती है, अल्टीमेटली पावर कहाँ से आएगी, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस हो गया। तो भैया यहाँ पे हम बैटरीज देख रहे हैं, बैटरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ कर नहीं सकते भाई, ये इस बैटरी में यही होता है, तो अब आपसे बेसिकली बोर्ड्स में पूछेंगे कि है ना, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कैथोड का बता दो। तो आप देख रहे हो एनोड में ऑक्सीडेशन अगर कर रही है, लेड जो है पीबी सॉलिड से Pb2+ में चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इक्वेशन है। कैथोड में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लेड +4 में है, और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ये +2 में, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई, ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, यहाँ पे एनोड ये है, कैथोड ये है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे HSO4- आयन है, ना कि SO42- आयन, क्योंकि SO42- आयन तुरंत प्रोटोनेट हो जाएगा इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। भाई ये लेड इज ऑक्सीडाइज्ड टू लेड सल्फेट एट द एनोड, एंड लेड ऑक्साइड is reduced to lead sulfate at the cathode. Cell does not need to have separate anode and cathode compartments. क्यों? क्योंकि oxidizing and reducing agents are both solids, right? PbO2 and Pb that are kept from coming in contact by the presence of an insulating space between the grids. तो basically insulate कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बिकॉज द रिएक्शन प्रोडक्ट, ये जो है रिएक्शन से प्रोडक्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर में लेड सल्फेट आ रहा है, ठीक है। इट adheres to the surface of the electrodes. A rundown lead storage battery can be recharged by using an electron source of, ये है मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि ये जो लेड सल्फेट है ये वेस्ट नहीं होने दिया, और अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके रिवर्स रिएक्शन को
बेसिकली ड्राइव कर देंगे। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आप देख सकते हो राइट। ओवरऑल इनोड सेल पॉजिटिव है और दोनों ही सेल, दोनों के इंडिविजुअल इनोड भी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन। अगर मेरे को उल्टा प्रोसेस करना है, अगर मैं चाहूंगा कि जैसे फर्स्ट केस में लेड सल्फेट से मैं लेड और HSO4 माइनस में जाऊं, तब मेरे को एक एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, मेरे को वर्क डन यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा तो आई हैव टू ड्राइव दिस रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू ड्राइव द रिएक्शन ऑन इन द रिवर्स डायरेक्शन। और मेरे पास फिर से लेड और लेड O2 ये सब रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जब मेरे पास रिएक्टेंट ही रिस्टोर हो गए, तो इसका मतलब है कि अब मैं फिर से उस रिएक्शन को चला सकता हूँ, है ना। वो फिर से प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे और फिर से वोल्टेज पे वोल्टेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो इन एन ऑटोमोबाइल द बैटरी इज कंटिन्यूअसली रिचार्ज बाय डिवाइस कॉल्ड अल्टरनेटर विच इज ड्रिवन बाय द इंजन, ठीक है। ये है। अब देखें भाई, लेड स्टोरेज बैटरी टिपिकली प्रोवाइड्स गुड सर्विस फॉर सेवरल इयर्स बट इवेंचुअली, है ना, इवेंचुअली तो भैया सब कुछ खत्म होना ही है, ठीक है। अब ये है ड्राई सेल बैटरी, ठीक है। लेड भैया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, रिप्लेस बैटरी शुड बी रिसाइकल्ड एज इट इज मेंटेड। इसकी वजह से रोमन एम्पायर भी फॉल हुआ था। लेड इज वेरी टॉक्सिक, पहले वो लोग लेड के बर्तन में शायद पीते थे वाइन, रोमन एम्परर्स। तो ग्रेजुअली दैट लेड टू द डिक्लाइन। एनीवेज, ड्राई सेल बैटरीज सबसे कॉमन है, ठीक है। फ्लैश लाइट्स, पोर्टेबल रेडियोस, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? ओके, इसमें ये है भाई एनोड जिंक, कैथोड पे ये रिडक्शन हो रही है। एनोड वाला सिंपल है, कैथोड का रिडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। कैथोड में एमोनियम आयन है, एमोनियम आयन जो है असेंशियली, ठीक है। वहां पे वो एमोनियम आयन तो खुद एमोनिया एक्वस एक्वस एमोनिया में चला गया है। असेंशियली यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, MnO2 है जो कि चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे +4 में है ये, और यहाँ पे देखोगे तो +3 में है, ठीक है। तो ये है, तो ये आपको अगेन यू हैव टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन कि यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। ड्राई सेल के लिए लिक्लांचे सेल, ठीक है। ये अपने टाइम में हमने भी याद करे हुए थे। अब it is largely of historical interest and it has been replaced by the alkaline dry cell। अब ये modified version है। इसमें क्या करते हैं, acidic NH4Cl electrolyte of the Leclanche cell is replaced by the basic electrolyte either NaOH और KOH, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, NaOH या KOH को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्लांचे सेल में जैसे होता था वैसे ही है यहाँ पे भी। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ MnO2, बट द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड सेल सॉलिड फॉर्म में हो गया। यहाँ पे क्या है, Zn2+ एक्वस फॉर्म में था ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अगेन हेल्पिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड में अगर आप देख रहे हो तो कैथोड में चीजें वैसी ही रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये है असेंशियल, ठीक है। corrosion of zinc anode is a significant side reaction क्योंकि because zinc reacts with H plus aqueous to give zinc 2+ and H2 under basic condition। थोड़ा सा longer life है क्योंकि zinc जो है it is going to corrode slowly। निक कैडमैट, ठीक है, निकल कैडमियम है इसमें। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एनोड पे तो ठीक है कैडमियम, और ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड में चला गया है। कैथोड में देख रहे हो हर जगह आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी बच्चों, है ना, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं जा रहा है, जिंक ऑक्साइड में जा रहा है। यहाँ पे देखो कैडमियम हाइड्रोक्साइड में जा रहा है। कैथोड में आप देख रहे हो यहाँ से फिर से वही है, निकल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। निकल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो यहाँ पे देखोगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। क्योंकि OH है वो -1 देगा और O -2 देगा, तो निकल +3 से है +2 में जा रहा है। यहाँ पे ये 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। They can be recharged 100 of the time because the solid products of the these again they stay with the electrodes। तो बेसिकली आइडिया यही है कि अगर आप
जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उन्हें सॉलिड में कन्वर्ट कर पाए तो इलेक्ट्रोड में फंसे रह जाएंगे, और फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से आप उन्हें रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को यूज करा, और एक्सटर्नल वोल्टेज को यूज करने के बाद आपने क्या करा है, यू हैव जस्ट रिवर्स द रिएक्शन, बेसिकली रिवर्स कर दी रिएक्शन, तो मेरे पास फिर से कैडमियम सॉलिड बन गया, और मेरे पास फिर से निकल 3 कंपाउंड बन गया, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोर्टेड ऑन द निकल मेटल, और फिर से वहां से रिएक्शन चलने लग गया। मेन चीज ये है, ठीक है, ये है गेम, ठीक है। ओह सॉरी। फिर ये बच्चों देखो, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज हैं, ठीक है। इसमें देखो एक मेटल हाइड्राइड यूज करा हुआ है, ठीक है, ये ये लैंथियम निकल 5, ठीक है। It is capable of absorbing and releasing large amounts of hydrogen at ordinary temperature and pressure, ठीक है, तो ये यूज करा हुआ है। M represent the hydrogen absorbing metal alloy, HAB denotes the absorbed hydrogen, ठीक है। तो फिर से अगेन यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। मेरे ख्याल से निकल मेट ये भी है। फिर लिथियम एंड लिथियम आयन बैटरीज, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल, ठीक है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लिथियम आयन बैटरीज आपको पता ही है ना, ये सब चल रहा है आजकल, जितना भी कार वार में भी एकदम लगे हुए हैं लिथियम के लिए चक्कर में। एक तो लाइट वेट है और हायर वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये है इसलिए लिथियम के ऊपर इतना शोर शराबा है। एनोड पे ये है, और कैथोड पे MnO2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आई एम एक बारी चेक कर लेना कि ये आपके उसमें है कि नहीं है, बोर्ड्स के लिए देख लेना एक बार, ठीक है। वही वाले याद करना जो कि बोर्ड्स में। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है, आपको बोर्ड्स में भी, कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। देख रहे हो, ये टेस्ला का रोडस्टर है, जीरो एमिशन, इट इज पावर्ड बाय इतने सारे लिथियम आयन बैटरीज लगे होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो यही क्वेश्चन आएंगे, कि आप ये लिक्लांच डाई सेल के लिए ओवरऑल का लिखो, कैथोड पे लिखो, एनोड पे लिखो, ऐसे करके। करोजन, करोजन आपको पता ही है ना, करोजन आयरन को रस्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। हाइड्रेटेड आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्पोजिशन है इसकी, Fe2O3.H2। देखो बच्चों ऐसे करके, ये करोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको, है ना, बोर्ड्स में आपको पूरा लिखने के लिए आ जाएगा। तो जरा देख लें क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले तो एनोड रीजन पे तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन खत्म होना शुरू हो गया, आयरन 2+ में चेंज होना शुरू हो गया, ये खत्म होना शुरू हो गया। अब कैथोड में रीजन में क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू वाटर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है भैया ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिजोल्व O2 ऑक्सीडाइजेस Fe2+। अब जो Fe2+ है, अब O2 यहाँ पे डिजोल्व भी हुआ है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में। तो वो क्या करता है, वो आयरन 2+ को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। O2 है, ऑब्वियसली O2 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, तो O2 क्या करेगा, उसे फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। तो ध्यान से देखो, Fe2O3.H2O में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। लर्न टू ड्रॉ द डायग्राम, लर्न टू ड्रॉ, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे करके प्लेट है, और ये वाटर ड्रॉपलेट है, 2-3 बारी बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज यही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन है, ये क्लैरिटी से, पहला क्या है, ये एनोड रीजन पे ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ये यहाँ पे वाटर लिक्विड बना, ठीक है भाई, आगे यहाँ पे हमें बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया आयरन 3+ में, एसिडिक मीडियम में है, बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिख लोगे, ठीक है, हमने बैलेंसिंग आपको सिखाई हुई है, फटाक से बैलेंस हो जाएगा ये एक ही सेकंड में, ठीक है। आयरन 2+ है, O2 है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 4 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा Fe2+ वाला, फिर चार्ज बैलेंस कर दोगे, ठीक है, फटाक से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये जो आयरन 3+ हमारे पास बना है, ये क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, एंड इट इज गोइंग टू गिव रस्ट, रस्ट का ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है, Fe2O3.H2O, ठीक है, इट इज द रस्ट विच कन्वर्ट्स आयरन इनटू डस्ट, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, राइट। और इससे पता चलता है ऑटोमोबाइल्स रस्ट मोर रैपिडली इन प्लेसेस वेयर रोड सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट
स्नो एंड आइस, राइट। बार बार ही वो जाते रहेंगे। डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो इन द वाटर ड्रॉपलेट, दे ग्रेटली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दस इंक्रीजिंग द पेस, ठीक है भाई, ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आएगा प्रिवेंशन ऑफ करोजन, यहाँ पे ये मेन गेम शुरू होता है। या प्रिवेंट कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफिशियल एनोड लेके आ जाएंगे, मतलब एक ऐसा चीता लेके आ जाएंगे जो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन के कंपैरेटिवली में, ठीक है। तो जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये उल्टा रिएक्शन, यानी जिंक जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका 0.76 वोल्ट है, ठीक है, और आयरन का ऑक्सीडाइज होने का 0.45 वोल्ट है। तो जब चूज करना होगा तो उसमें क्या होगा, जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन की तरह एक्ट करेगा और आयरन रिडक्शन की तरह एक्ट करेगा, तो ये चलेगा, ठीक है। तो जब तक जिंक और आयरन कांटेक्ट में है, जिंक जो है ऑक्सीडाइज होता रहेगा, ठीक है, और आयरन को बचाता रहेगा, राइट। सो metals such as chromium, tin, zinc afford a more durable surface coating for iron, ठीक है। पेंट्स तो जैसे स्क्रैच हो जाता है तो ये स्टील यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स इज कोटेड बाय डिपिंग इट इनटू अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक, ये है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग में जेड आ रहा है, जिंक ZiN तक आ रहा है, तो याद रख लेना जिंक, भाई मेरी मेमोरी खराब थी तो मैं ऐसे याद करता था। एज द पोटेंशियल्स इंडिकेट जिंक इज ऑक्सीडाइज मोर इजीली, ठीक है, ये हमने देख ही लिया अभी, ठीक है। और भी यहाँ पे है, तो अब देखो यहाँ पे ये चलने लग गया, राइट। अब यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ऑक्सीडाइज होने लग गया, ये जिंक लेयर दिखाई हुई है, राइट, ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जो है ये जिंक है, ये जिंक लेयर दिखाई है। तो यहाँ पे ये जिंक प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो गया और आयरन अब बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है। द टेक्निक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम corrosion to a by connecting it to a second metal that is more easily oxidized is called cathodic protection. It is unnecessary to cover the entire surface of the metal with a second metal as in galvanizing iron. All that is required is electrical contact with the second metal, ठीक है। An underground steel pipeline for example can be protected by connecting it through an insulated wire to stake to a stake of magnesium which acts as a secondary, ये मैंने ब्लू में ग्रीन में इसलिए कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये जेई मेंस में पूछा था उन्होंने, ठीक है, कि कैसे करते हैं। अब यार ये सब ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है इसलिए, है ना, कि अंडरग्राउंड स्टील पाइपलाइन को आप कैसे करते हो, जिंक से नहीं करते हैं, आप क्या करते हो, एक इंसुलेटेड वायर से आप मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देते हो, सो दैट एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल इनोड। और for large steel structure and such as pipelines, storage tanks, bridges and ships, cathodic protection is the best defense against premature rusting, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम का चल रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, सो नाउ वी हैव अ लॉट वेयर वी नीड टू रिमेम्बर थिंग्स, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग थिंग्स के लिए बच्चों यही है कि हम क्या करते हैं, हम दो चार बारी लिखते हैं, मतलब मैं तो यही करता था, ठीक है, आप लिखते रहो, लिखने से आपको याद हो जाता है, और चीजें कुछ कुछ समझने, देखो इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। जो भी समझने वाला है वो हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है, हमें पता है कि भाई वो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, बस यहाँ पे ये है कि आपको इक्वेशंस, जैसे वो पूछेंगे कि भाई बताओ लिकलांचे सेल का इक्वेशन लिखो, तो यार उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वी मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन था, वो सेल वोल्टेज जनरेट कर रहा था, वो वोल्टेज जनरेट कर रहा था। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल वोल्टेज को लेते हैं और हम उसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज को, टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। जैसे अप द हिल अगर आपको एक बॉक्स लेके जाना है धकेल के, राइट, तो आप क्या हो, आप उसे धकेल रहे हो, तो यू आर एक्टिंग एज द वोल्टेज, राइट, बिकॉज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि ऊपर हिल से बॉक्स को रख दोगे तो वो खुद ही नीचे गिर जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, राइट। सो द processes occurring in galvanic and electrolytic cells are reverse of each other. गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट, व्हेन अ रिएक्शन with a positive value of E and negative value of delta G proceeds towards equilibrium. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, उल्टा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स द रिएक्शन विद अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ E and a positive value of delta G in a direction away from the equilibrium, right? Okay, so the process of using an electric current
टू ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अपोजिट साइंस हैं इनके, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है डेड बैटरी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मींस अ डेड बैटरी। तो ये है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सेल टाइप गैल्वेनिक के लिए क्या है, बैटरी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है ना, तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ई पॉजिटिव है, हमें सेल वोल्टेज दे रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा है, और इक्विलिब्रियम में दोनों ही जीरो हो गए, ठीक है। डेल्टा जी और ई दोनों ही जीरो है, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड थोड़ा देख लेते हैं। तो यार इसमें क्या करना है हमें, एनोड पे ऑक्सीडेज, देखो मोल्टन है मतलब और कोई कुछ कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, ठीक है। तो एनोड पे Cl माइनस है, वो ये ऑक्सीडाइज होएगा, और कैथोड पे जो रिडक्शन अगर करेगी उससे सोडियम की करेगी। दोनों ये लिक्विड में है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में। और ये मेरे पास ये फाइनल ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया है, राइट, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे शुरू होता है, अब है एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड के लिए जब शुरू होंगी चीजें तो क्या है, अब मेरे पास देखो दो पोटेंशियल चीजें हैं, या तो सोडियम प्लस जो है कैथोड पे वो रिड्यूस हो सकता है, या वाटर रिड्यूस हो सकता है। देखो वाटर का रिडक्शन ऐसे हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि H2O है, समझने के लिए H2O लिक्विड है, ये क्या है असली में H प्लस एक्वस, HO माइनस एक्वस है। अब जब ये टूटेगा तो ये किस में टूट जाएगा, हाफ H2 गैस में प्लस HO माइनस एक्वस में। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हो 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस प्लस 2HO माइनस गैस। सो एसेंशियली इट इज द H प्लस आयंस विच हैव गॉटन रिड्यूस्ड, राइट। ये मैंने ऊपर दिखा दिया 1 के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो मेरे पास, तो हमारे पास दो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कि रिडक्शन है तो रिडक्शन हम कैरी आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो कौन सा है, तो ऑब्वियसली यार इसके लिए हमें है ना 0.83 है, तो वाटर इज रिड्यूस्ड प्रेफरेंशियली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये है सिचुएशन मेरे पास, ठीक है। अब एनोड के लिए फिर से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है Cl2 गैस में, या तो 2H2O लिक्विड में O2 गैस बन सकता है। तो ई नोट हो गया -1.23। अब फिर से तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम ये होएगा, राइट, यस, है ना, कम है ये वोल्टेज, यस। हेलो त्रिशा, क्या यस क्या सर। थी, यस सर। है ना बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कम है वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये, इसी को यही होना चाहिए था। We might expect a slight preference for oxidation of water in a solution of having 1 molar concentration. For a neutral solution जिसमें H plus 10 की पावर -7 है, the preference for water oxidation will even be greater because its oxidation potential at pH 7 is -0.81 volt. तो और भी कम है, मतलब अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो द, अब यहाँ पे आ गया क्रक्स, द ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट, इसको रहने देता हूँ ऐसे, द ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट, ओ माय डॉग, The observed product at the anode, however, is Cl2 and not O2. ये है मेन चीज। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल क्या है, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे लिखित है उतना नहीं चाहिए, कुछ रिश्वत देनी पड़ रही है हमें, और भी ज्यादा वोल्टेज लगेगा तब जाके वो होएगा काम उसमें वहां पे, ठीक है। तो उसी को ओवर पोटेंशियल बोल देते हैं। So applied voltage required for an electrolysis is always greater than the voltage calculated from standard reduction potential, ठीक है भाई। जो भी पैसा देना पड़ रहा है आपको वो ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, चाहे भले लाइसेंस बनवाओ अपना या कुछ करो, ठीक है। कैलकुलेटेड फ्रॉम
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एडिशनल पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं? ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्यों नीडेड है ये देखो, अब ज्यादा अंग्रेजी लिखनी हो तो, ओवर पोटेंशियल इज नीडेड बिकॉज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस। इलेक्ट्रोड सॉलिड है, सॉल्यूशन में लिक्विड है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उस इंटरफेस पे, तो वो काफी स्लो है क्योंकि फेज अलग अलग है। तो इसलिए इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इससे जो अमाउंट ऑफ करंट है, जो हम सोच रहे हैं कि इतना करंट जा रहा है, असली में उतना करंट नहीं जा रहा है, उसमें उससे कम करंट जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है ताकि हम उतना करंट जा पाए। ठीक है, तो ये है भाई। तो फॉर इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन और डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स को डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, और इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन, ओवर पोटेंशियल इज क्वाइट स्मॉल, बट फॉर हाफ रिएक्शन जो कि ये है, गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवर पोटेंशियल कैन बी एज लार्ज एज 1 वोल्ट। ठीक है, present theory is unable to predict the magnitude of the overpotential, but it is known that overpotential for the formation of O2 is much larger than that for the formation of Cl2। तो यहाँ पे दो गैसेस बन रही हैं, तो O2 में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल हमें देना पड़ता है, इसलिए हम सिंपली यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ओवर वोल्टेज की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे Cl2। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो O2 नहीं रिलीज हो रहा है, हालांकि पोटेंशियल के हिसाब से इसे ही रिलीज होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, त्रिशा, Yes, sir. के Yes, sir. ठीक है, दीदी क्लियर है? Yes, sir. त्रिशा कॉफी पी ले, कॉफी पीती है तू? हाँ सर। पी लिया? नहीं। पी ले कॉफी, पी ले, उठ जा थोड़ा। ठीक है, अब देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ये वाला हो गया और कैथोड पे ये वाला रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन चला है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्या कितने बजे उठ गई थी आज? So 5:30। क्यों 5:30 उठ के क्या कर रही थी? सर मुझे शाम को बाहर जाना है इसलिए थोड़ा पढ़ाई कर रही थी। ओके, घूमने जा रही है? हम्म। कितने बजे सोई थी? 11:30 12 के आसपास। मत मत उठा करो बच्चों, है ना, कम से कम 6-7 घंटे तो सो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 7-8 8 आवर्स तो सो, 7-8 घंटे तो सो, भले या तो ब्रेक्स में सो। ठीक है, बगैर नींद के कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें इस पे भी एक लेक्चर दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना। तो मुझे लगता था कि है ना, जाग के पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और कुछ कोई आउटपुट नहीं आता उससे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, रेस्ट किया करो हमेशा, रेस्ट माइंड से, क्लास में तो रेस्ट माइंड से आएगा। कहाँ जा रही है घूमने? सर गरबा के लिए दोस्तों के साथ। ओह वेरी गुड। सही है, सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे तो वाटर ही है, तो यार कुछ कोई चक्कर ही नहीं है, है ना। द पहले तो इलेक्ट्रोलाइट भी, इफ द ions of the electrolyte are less easily oxidized and reduced, तो फिर दोनों जगह वाटर का ही काम करेगा। जैसे अगर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ ये, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4। ठीक है, तो अगर ये है हमारे पास, तब तो वाटर ही प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, दोनों जगहों पे तो हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, जैसे 4 कैंसिल हो जाएगा, नेट इक्वेशन वही आ जाएगी आसपास। ठीक है, सर अब वाटर ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हाँ सेम ही हो रहा है। तू कब आया? है सर। 13 मिनट्स आगे। उठ जाएगा, तो हाँ मैंने बोल रखा है बार बार ही, मिस नहीं हाँ। करना है। कल कितने बजे सोया सर था तू? टाइम जोन का डिफरेंस है ना इसलिए। कोई बात नहीं, टाइम जोन का डिफरेंस है तो क्या हो गया, कितने बजे सोया था? सर 1:30। 1:30 नहीं सोना है, लिखा है मैंने तेरे को, है ना। यस सर।
टाइम से सोना है, ठीक है। पर मूवी वूवी देख रहे हो तो अलग बात है, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल मत जागो, ठीक है, क्योंकि नहीं होता है उससे कुछ। मूवी देख रहे हो या कुछ तफरी मार रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो आप जाग लो। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए जाग रहे हो 11 बजे के बाद तो मत जागो, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में दोनों जगह यहाँ पे ये चल रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4 का, ठीक है। अब तो हमारे पास इनर्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, यही चल रहा है। और कई बार हम इसे ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने अगेन द होल आइडिया इज दैट, राइट, कि यू हैव टू नो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोल दिया है कि ये जो है ये आपको थोड़े से ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, कि क्या अकर कर रहा है, राइट। डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एनोड कैथोड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो थोड़ा इक्वेशन चेंज हो गया है, तो ये इसीलिए मैंने बोल दिया, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। फिर से ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कमर्शियल एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोलाइसिस के। अब कुछ थोड़े से इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, फैराडाइज लॉ के। तो पहला तो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। ग्रेफाइट एनोड है, यहाँ पे 2Cl- जो है वो Cl- जा रहा है Cl2 गैस में, और यहाँ पे कैथोड में सोडियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और हमने यूज क्या किया, मोल्टन NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम इट इज लेस डेंस देन मोल्टन NaCl एंड CaCl2, तो ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है। और ये है डाउन सेल, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं, बट या मेटलर्जी में, ठीक है। और ये क्लोर एल्कली इंडस्ट्री है भाई लोगों, है ना, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर से वही है, सेम रिएक्शंस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम रिएक्शन चल रहे हैं इसमें भी आपको, ठीक है। देखो ये पोर्शन मैंने जैसे बोला हुआ है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपसे आप देख लो कौन कौन सा आपका रेलेवेंट है CBSE का, और ये कर सकते हो। मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसलिए ये सब मेटलर्जी में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने देख रखा होगा इसमें भी, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर थिंग्स कि भैया ये चीजें ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये आएंगे, अब थोड़ा सा मेटलर्जी पे आएंगे तो फिर से इस पे आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो खैर काफी बड़ा इंडस्ट्री है ही, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। तो copper is oxidized along with more easily oxidized metal impurities such as zinc and iron. Less easily oxidized impurities such as silver, gold, and platinum fall to the bottom of the cell as anode mud, which is reprocessed to recover the precious metals, ठीक है। precious metals recover करने का तरीका है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द surface ऑफ another यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे स्टील मोटरसाइकिल पार्ट्स आर ऑफ्टन प्लेटेड विद क्रोमियम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम corrosion, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आएंगे इस पे। अब देखो ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो मास is proportional to amount of electricity passed through it, and mass is also proportional to the equivalent mass. E is equivalent mass. This is equal to molar mass divided by n, right? क्या हो जाएगा, molar mass divided by n, ठीक है। क्या इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब ये एक तो ये तरीका मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू QE, और जब ये हटाते हैं तो फेरेडेज कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और है ना, 1 फेरेडेज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। 96487 कूलम
पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और हम लोग अपने कैलकुलेशंस के लिए 96500 कूलम यूज करते हैं। दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। पर मोल लिखना चाहिए पर हम लोग नहीं लिखते हैं, इतना ही चला देते हैं ऐसे ही। ये हो गया। चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम पास इन सेकंड, राइट, इनटू E/F। तो एक तो यहां तक आ गया, ठीक है। तो ये है जो कि हमें चाहिए। अब मैं वैसे करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। देखो ऐसे चल रहा है, मान लिया आपको कुछ भी दे रखा है, इस टाइप का ये दे रखा है, ये जा रहा है एल्यूमिनियम सॉलिड से, और आपसे पूछा हुआ है कि क्या चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कुछ दिया हुआ है। एनीवेज, तो देखो मैं ऐसे कर दूंगा इसको। मुझसे ये पूछेंगे कि यार कितना अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो पहले मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा, क्योंकि यूजुअली आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, मोल Al3+ इज इक्वल टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 3। है मोल A/A मोल B/B में यहाँ पे भी चलाने लग गया हूँ, देखो, ठीक है। मोल A/A इक्वल टू मोल B/B यहाँ से। और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय F, क्योंकि एक है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो इतने चार्ज में कितने मोल होंगे, राइट। आ रही है बात समझ में, क्या हो रहा है यहाँ। Yes. ठीक है, यस सर। ठीक है। देखो 96500 कूलम कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, राइट त्रिशा। Yes, sir. तो अगर मेरे को चार्ज पता है, मेरे को पता है कि 10,000 कूलम चार्ज है, तो उसमें कितने मोल होंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है ईशान, यस सर। ठीक है। तो यहां से बेसिकली क्या कर लेंगे हम लोग, मोल मोल्स को रिलेट कर लेंगे। कई बार आपको ये नहीं दे रखा होता है, यही दे रखा होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, तो मैं Al3+ की बजाय यहाँ से एल्यूमिनियम ही निकाल लूंगा, इज इक्वल टू मोल Al हो जाएंगे, तो मेरे पास मोल एल्यूमिनियम सॉलिड आ जाएंगे। ठीक है दीदी, मोल एल्यूमिनियम सॉलिड आ गए तो फिर मैं मास निकाल लूंगा, तो मैं वो उस तामझाम में फंसा ही नहीं, है ना। Yes, sir. समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, है ना, मोल इंटू मोलर मास कर लेंगे हम वहां पे, है ना। ठीक है Yes, sir. है ना, देख रहे हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं। मान लिया यहाँ पे मेरे को निकालना है और यहाँ से मोल आ गया, तो मैं यही कर रहा हूँ, देखो Q/F कर रहा हूँ मास के लिए, देखो फॉर्मूले से, इंटू इक्विवेलेंट मास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं। और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर एन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास बाय एन, जो यहाँ पे 3 है। तो बेसिकली मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटू मोलर मास बाय 3। और यहां से भी देखो मैंने क्या कैलकुलेट किया, अगर मेरे पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, राइट, Q/3F हो जाएगा, है ना। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 3 क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, Q/F हो गया, और 3 यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो ये मोल ऑफ Al सॉलिड हो गया। और मास ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड निकालने के लिए मैंने उसको, इनके मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, है ना त्रिशा, Yes, sir. अदिति, Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यू कैन ओपन इट इन योर ऑल्टरनेट विंडो, या मेरे को बताते रहना। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। कांस्टेंट करंट है, पास कर रहे हैं उसे एक्वस सॉल्यूशन से, NaCl, कितने ग्राम NaOH और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 गैस
at STP are produced। ये है क्वेश्चन, ठीक है। NaCl है और हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये है। तो चलो पहले तो गो थ्रू करो। आप गो थ्रू क्या करना है, देखो 30 एम्पेयर है, 1 घंटे के लिए पास किया, तो मैं चार्ज निकालूंगा Q इक्वल टू IT से। देखो निकाल दिया मैंने यहां से। करंट दे रखा है 30 एम्पेयर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स है, तो मेरे पास ये चार्ज आ गया। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों, राइट, जैसे वो ग्राम पर मोल है ना, वैसे ये कूलम पर मोल है, ठीक है। तो कूलम पर मोल है, उसको डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो कैथोड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो मोल ऑफ NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने मोल इलेक्ट्रॉन के हैं उतने ही HO माइनस के होंगे, यस नो? Yes, sir. के यस के सर। यस सर। है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चे, यहाँ हम लिख लेंगे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ OH माइनस बाय 2, है ना, इन दोनों को रिलेट करके। यस ईशान? यस सर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल ऑफ HO। तो मोल उसके 1.12 है, तो यानी उतने ही HO माइनस, जितने HO माइनस के मोल हैं उतने ही मोल NaOH के हैं। यस नो? राइट त्रिशा? Yes, sir. ठीक है, तो उतने मोल आ गए, तो फिर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मास आ जाएगा NaOH का। क्लियर होगी बात? ठीक है। एज अ शॉर्टकट, अब ये देखो मैं तो शॉर्टकट नहीं मानना मेरे को, ठीक है। आप चाहो तो आप देख लेना, ठीक है। ये है तो n यहाँ पे 2 आ गया। मतलब मेरे मेरे को हमेशा ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इससे दिखता है कि क्या हो रहा है यार, सीधे ही मोल निकाल लिया और वो कर दिया हमने। फिर दूसरी जगह पे ये प्रोसेस चल रहा है, तो Cl2 को कैसे रिलेट करूंगा मैं यहाँ से, मोल Cl2 के चाहिए मेरे को इज इक्वल टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो यानी 1.1/12/2 हो जाएंगे, राइट, यानी 0.560 मोल Cl2 के आगे। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, 1 लीटर, 1 मोल का STP पे 22.4 लीटर है, तो इसके मोल पता है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम निकाल लिया, राइट। त्रिशा, Yes, sir. के अदिति, ईशान, Yes. यस सर। ठीक है। यस आ रही है बात समझ में? ठीक है, कैसे हम मोल्स को रिलेट करके सीधे वहीं से चलने लगे ना, हमें क्या लेना देना है यार वो फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला वहीं यहीं से तो आया है, कुछ करा ही नहीं हमने। हमने नहीं चाहिए फॉर्मूला यार, हमें चाहिए कि अच्छा वो हम जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। क्यू निकाल लें, क्यू से हम उसके मोल्स निकाल लेंगे, एफ से डिवाइड करके मोल निकाल के उसके बाद जो भी क्वेश्चन चल रहा है हमने वही चाप दिया भाई सीधे ही। इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं चाहे कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार ये हो जाए फिर, 18.29। करो करो भाई, मेहनत करो, कुछ नहीं है ये। और समझने की कोशिश करो हर चीज को, ठीक है। समझोगे तो याद भी जल्दी होएगा।
ये है, ठीक है। Al2O3, ठीक है, Al2O3 से एल्यूमिनियम जनरेट होना है, आपको इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, ठीक है। सर आंसर्स क्या है? फर्स्ट वन, हाँ, भेजो मेरे सेकंड को, वन। भेजो भेजो पहले, सेंड इट, शाबाश शाबाश, भेजो। सर भेज दिया। ओके, चेक कर, अभी तक नहीं आया। सर आए। अनरूल्ड नोटबुक लेके आ ईशान आज। यस सर। मामा,
क्यू कैसे कैलकुलेट किया बच्चे? किधर पे? फर्स्ट क्वेश्चन में n इक्वल टू क्यू बाई एफ लिखा है ना। Q is equal to IT, तो 1 into 10 to the power 5 into 2000, 28,800। तो ओके, उसका पूरा आएगा लिखो यहाँ पे। जब तुम मेरे को भेज रहे हो तो मेरे को पूरे सर नंबर्स मैंने, चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जैसे अगर तू एग्जाम में ऐसे लिख देगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ तो हाँ ये कोई भी नंबर्स प्रेजेंट नहीं है, सर, ये राइट? तो एट मैंने आवर्स है। ठीक से लिखा है। मैंने इसके प्रीवियस पेज में मैंने रफली सब नहीं, मेरे मतलब को ठीक से कैलकुलेट। भेज। और एक और चीज, हाँ, एक और ये चीज मैं ये बोल रहा हूँ, 9685, ठीक है? ये 9685 कहाँ से आया है? कौन सा वाला? एफ का वैल्यू तूने लिखा है? एफ का वैल्यू 9685 नहीं। देखो क्या लिखा है ना? यही लिखा है। 9685। हाँ ये तो गलत है। ठीक है, फिर से भेज और क्लीन भेज, और अनरूल्ड नोटबुक से भेजना, ठीक है? लेके आना मतलब। नहीं नहीं ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक। ठीक। और ये वाला फिर से करके भेज आराम से, सारे जैसे नॉर्मल प्रोसेस है वैसे करके भेज। देखो हम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड्स में मार्क्स तभी मिलेंगे, ठीक है? मेरी वजह से तो आप जितने शॉर्टकट मारना है मार लो, ठीक है? मुझे क्या जा रहा है, ठीक है? बट आपको मार्क्स वहां पे तभी मिलेंगे जब आप वहां पे गेम सही से खेलोगे। ये है, और कुछ नहीं है यार। और कई बार ना, जैसे आपने वैल्यूज वगैरह दिखाई होती है ना, तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स दे भी देते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, इसने ये किया है, यहाँ यहाँ से हुआ, ठीक है? तो इसलिए ऑलवेज डू दैट। आज हम 12 से करेंगे शान, है ना? यस सर।
आ रहा है क्या है ना आंसर? है क्या? कहाँ चली गई? क्या माइक चेक करो अगर हो तो। चली गई होगी कहीं सबमिट करके। अब यार 1 मिनट में 100 सेकेंड्स कर देने चाहिए, एक आवर में 100 मिनट्स, है ना? क्या ये पंगे कर रहे हो? 10 10 के मिनट्स में कर दो। क्या कहाँ है? अरे बच्चे आंसर आ रहा है ना? देख, जब तूने ये लिखा है ये तो इक्वेशन तो ठीक है, इक्वेशन हमें चाहिए है आयन, चार्ज और सॉलिड के टर्म्स में, राइट? Yes, sir. मतलब हमें ये इस टाइप का इक्वेशन चाहिए, राइट? एक बार इससे एक बार ही करके मेरे को देख, बता कि वेरीफाई कर कि ये हो रहा है कि नहीं अटैक से। Yes, sir. है ना त्रिशा? ऐसे लिखना है ना? Yes, sir. अब तेरे पास नोट्स रहेंगे, वन नोट यूज कर रही है तो, है ना? पहले तो वहीं पे करती थी, वहां पे गायब हो जाती हैं चीजें। तो मैंने भेजा है। ये क्या आया आंसर? उतना ही आया है ना अदिति?
नहीं सर, आई थिंक मेरे फर्स्ट वाले मेथड में मैंने कुछ गलत किया है। ओके। हाँ, क्योंकि देखो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता ही नहीं चल पाएंगे ना वहां से। ठीक है, यही आंसर है, चेक कर, आंसर्स भेजे हुए हैं मैंने इसके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फिर वहां से रिलेट कर रहे हैं मोल ऑफ सॉलिड से, राइट। यस सर, सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। ये ऐसे नहीं लिखना है एल्यूमिनियम सॉलिड, ऐसे लिखना है उसके आगे, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि किताबों में मिस प्रिंट टाइप हो गया, ठीक है। यस सर। शाबाश, अगला कर। बेसिकली देखो आपको क्या करना है, जो भी आयन है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एन इलेक्ट्रॉन और एम सॉलिड, ये रिलेट करना है। और यहां से हम फिर चले जाएंगे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम क्यू बाई एफ से कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एन विल बी इक्वल टू मोल ऑफ मेटल, राइट। ये है हमारा काम, ठीक है। अदिति, यस सर। त्रिशा, Yes, sir. के यस सर। कहाँ चली गई थी तू, इतनी देर से मैं तेरे को आवाज दे रहा हूँ। सर मैं पानी लेने गई हुई थी। ठीक है बच्चा, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। भाई बाकी जनता भी है, बाकी जनता भी करो और मेरे को भेजो। और यहाँ से अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। I think, ये बैटरी करोजन वाले क्वेश्चंस कर लेना, एटलीस्ट इवन नंबर के तो आंसर्स हैं ही, देख लेना और चेक कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों, इंटेंस मेहनत करो, ठीक है। मैंने बता बार बार मैं बोलता हूँ, कॉबी ब्रायंट 10 घंटे मेहनत करता था, 10 आवर्स। तुम्हें कम से कम 1000 क्वेश्चंस करने हैं, 1000 नहीं कर सकते 500 करो, 500 नहीं कर सकते 250 करो, 250 नहीं कर सकते तो 125 तो करना ही करना है। मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट के आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं मिनिमम डेली। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें यहाँ से शुरू करना। पहले ये वाले करो इवन। फिर ये वाले करो।
आवर्स में कितना आ रहा है ये तुझे? What, sir? हाउ मेनी आवर्स? ठीक है, और हमेशा यूनिट्स लिखो बच्चे, ठीक है, यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स। Okay, okay. ईशान भेजो करके, वेटिंग। यस सर।
फर्स्ट वाला नहीं भेजा तुम्हें, AL3+ वाला, AL203। कौन सा? फर्स्ट इससे पहले वाला जो है, जो AL203 वाला था, दो थे ना। वो जो मैंने गलत किया था। हाँ हाँ, भेजो उसको फिर से। इसमें तुम क्या कर रहे हो, देखो बच्चे, इसमें भी हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। बगैर इक्वेशन लिख के हम नहीं कर पाएंगे, देखो हम उसमें भी हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यस सर। यहाँ पे इसमें इक्वेशन तो फर्स्ट तो जब कैथोड के लिए एटीन एजी पॉइंट प्लस। थ्री अगर आप लिख रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज ये लिखनी है, उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। हाँ हाँ, एजी प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन एजी। हाँ। ये, और उसके बाद आपको सॉलिड एनर्जी चाहिए, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ एजी सॉलिड डिवाइडेड बाय 1। यहाँ उसके बाद आप करो जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो बच्चे, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है। वैसे ही होंगे, ठीक है, मोल वो दोनों के सेम हो जाएंगे, और ये है। लेकिन हाँ यहाँ पे इस वाले में हमें कुछ और निकालना था। इस वाले में हमें देखो सब कुछ दे रखा है, मास वगैरह। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना था, ठीक है ईशान, हाँ राइट। हाँ, यहाँ पे हाँ टाइम निकालना था। एक मिनट, मैं इसको कर लूँ। करो करो, क्वेश्चंस पढ़ो आराम से, और पीछे से के आंसर्स मैच करते जाओ बच्चे, है ना। और ग्राम में सिर्फ जी लिखना है। यस। सर आंसर्स क्या सही है? 18.128 और पता एटीन नहीं पॉइंट बच्चे, वन मैंने तो अभी चेक ही नहीं करा। एक अच्छा। सेकंड, मैं तो वही वाला देखा तेरा। नहीं, मैंने लास्ट नहीं में नहीं, भेजा। 18.12, 128, 128, अच्छा 128 भेजा है तूने मेरे को। नहीं, पहले तो वो दोनों भेज मेरे को, और 128 मैं अभी देख लेता हूँ यार। ठीक। देखो प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, प्रोसेस अगर आपका सही रहेगा तो अपने आप ही आंसर आ जाएंगे यार, आंसर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये रहा। और इसमें भी आपको वैसे लिखना है, और आंसर्स मैंने भेजे हुए, चेक करते जाओ अपने अपने आंसर्स। ठीक है, आंसर सही है बच्चे। चेक कर रही हूँ सब। ओके। हाँ ये वाला सही है ईशान, सही से करो, लेकिन प्रोसेस में हर चीज जैसे मैंने लिखा है, इसमें भी आपको वैसे लिखना है। सबसे पहले एजी प्लस, बगैर इक्वेशन के नहीं चलना है भाई, बगैर इक्वेशन के हमें क्या पता चल रहा है। यस सर। सही है सो। शाबाश बच्चे, शाबाश।
सर मैंने सारे इवन वाले भेज दिए। ठीक है, ओके, चलो Same, ऑड sir. करके भेजो, चलो शाबाश, ठीक है, चलो बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय।